और ये रहा सोमनाथ बाबा का मंदिर। तो आप मुझे सौंप दी है ये 5 लाख की भेड़े रतन जी ने। टॉपेस्ट हाइट पे अभी मैं हूँ। उतरते हुए समय की मैंने क्लिप उतारी है। तो हे एवरीवन, एक नई वीडियो में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। द्वारका जी के और बेट द्वारका जी से और हनुमान घाटी के दर्शन होने के बाद मैं सोमनाथ की तरफ निकला हूँ। तो रास्ते में एक लिफ्ट मिली है मुझे प्यारे भैया जी की। भैया जी से हाय हेलो, क्या नाम है आपका? प्रीतेश। अरे वो बढ़िया नाम है प्रीतेश। मैंने एक राइड दी है मुझे बाइक की। देखिए मैं हर्षा माता जा रहा हूँ और रास्ते में द्वारकाधीश से निकला हूँ। बॉस मिले। बॉस अपना नाम? राणा। राणा जी, अरे वाह राणा जी, बहुत मस्त नाम है। आप कोई सर्विस? हाँ, यहाँ पे स्कूल है ना, वहाँ पे शिक्षक का काम कर रहा हूं। जी जी जी, बहुत बढ़िया पर्सनालिटी बता रही है सर जी की। सर जी के साथ आज ये राइड लेते हैं सर, शुक्रिया। एक बार अपना हेलो हेलो कर दो थोड़ा। चले सर? चलो चलिए, मस्ती भरी राइड होने वाली है सर के साथ। राणा जी रथ में बैठे हैं राणा जी के, मजा आ गया आज तो। वो वहाँ पहाड़ पर हर सिद्धि माता का मंदिर है, पुराना मंदिर, और एक मंदिर यहाँ नीचे है जहाँ के दर्शन होते हैं हमें, और कुछ पहाड़ पर जाने वाले भी जाते हैं। और ये हाईवे जाता है अब पोरबंदर और सोमनाथ की तरफ सीधा। जब मैं सोमनाथ के लिए जा रहा था रास्ते में तो बहुत सारी भेड़ें लेके रतन जी निकले हैं। सारी अपनी है ये? अच्छा, बढ़िया बढ़िया, काफ़ी अच्छा है यार। 5 लाख रुपए का माल लेके रतन जी रोड पे घूम रहे हैं और इन्हें चराने जा रहे हैं। चलो, तो आप मुझे सौंप दी है ये 5 लाख की भेड़े रतन जी ने, इन्हें मैं चरा रहा हूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आओ आओ। तो ये है सोमनाथ का मेन रास्ता और ये रहा सोमनाथ का सामने मंदिर। आज का गंतव्य तक पहुंच गए। एक बाइक राइड मिली थी जिसने 100 से 110 किलोमीटर की राइड दी हमें और यहाँ तक पहुंचा दिया। और उनका ये था कि अपनी पहचान गुप्त रखनी है, इसलिए उन्होंने वीडियो में आने से इनकार किया। हाँ, आप कभी भी सोमनाथ आते हैं तो सोमनाथ मंदिर कॉरिडोर के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बहुत ही बड़ी यूनिट बनी हुई है जहाँ पर यात्रियों के लिए रहने का, उस तरफ डोरमेट्री जिसका 90 रुपये समथिंग कोई चार्ज है, होटल्स का है, बहुत सारी सुविधाएं बनी हुई है। आप जल्दबाजी में आते हैं, बाहर बहुत से लोग खड़े रहते हैं जो आपको ये कहते हैं ये सस्ते में होटल दिला दो, रूम दिला दो, और आप उनके साथ चले जाते हैं। ऐसा नहीं करें। आप यहाँ आने के बाद इस जगह पे अप्लाई कर सकते हैं और बहुत ही सस्ते से सस्ते और अच्छे ट्रस्ट के द्वारा संचालित है, वहाँ पर आपको रूम वगैरह और बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएगी। एक्चुअल में ये जो भी पैसा है, जो भी इकट्ठा होता है यहाँ पर पैसा, जो ट्रस्ट के द्वारा संचालित है, ट्रस्ट में जाता है, मतलब कोई ना कोई निर्माण के कार्य में यूज़ होता है। तो आप जब भी कभी आए सोमनाथ तो यहाँ पर ही रुकें, बहुत ही बेहतर सुविधाएं और साफ़ सुथरा है। उस तरफ है समुद्र और ये है पूरा सोमनाथ का कॉरिडोर। और ये रहा सोमनाथ बाबा का मंदिर जो कि बैठे हुए हैं अपने गर्भ में। साथ ही अभी क्या है कि दीपावली के आसपास का टाइम है तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत सारे श्रद्धालु हैं जो दर्शन के लिए आ रहे हैं अभी, और होटल्स वगैरह हर जगह पर भीड़ देखने मिलेगी आपको। शाम के दर्शन करने जाते हैं उस समय भी काफ़ी लंबी कतार में लगना पड़ता है, उसके बाद में दर्शन होते हैं। और प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में से एक है सोमनाथ, तो वाकिफ सी बात है कि यहाँ होना ही है, भीड़ भी यात्रियों का बहुत ज़्यादा होना। उसके बाद कल का दिन बहुत ही ज़्यादा क्रेजी और ज़ोरदार रहा हमारा, क्योंकि सोमनाथ आने के लिए 4 साढ़े 4 बजी थी शाम की और 100 किलोमीटर बाकी था। ऐसा लग रहा था कि अब कोई लिफ्ट मिलने नहीं है, मुश्किल है, यहीं के आसपास रहना पड़ेगा। लेकिन एक बाइक वाले भैया मिले जिन्होंने अपनी पहचान गुप्त रहने को बताया था, उन्होंने मुझे सीधा ला के सोमनाथ छोड़ा, तो ये कृपा थी प्रभु की। और दूसरा, आज की सोमनाथ राइड हमारी कंप्लीट हो गई है। आज मैं निकल रहा हूँ गिरनार की तरफ। में तो रास्ते में अपन देखते हैं कि सोमनाथ में बहुत ज़्यादा नारियल के पेड़ हैं, बहुत ज़्यादा, खूब। जब रोड पर चलते हैं तो बड़ा एकदम शानदार सा व्यू लगता है। हेलो एवरीवन, आज का दिन बड़ा मस्त रहा।
100 किलोमीटर की राइड थी, बहुत जल्दी कंप्लीट हो गई है, 12 बजे तक कंप्लीट हो गई। 3 से 4 राइड में अपना काम हो गया। मैं अभी जूनागढ़ गिरनार पहुंच चुका हूँ। पीछे गिरनार का आपको हरा भरा पहाड़ दिख रहा होगा, बहुत ही ऊंचा है। दोनों तरफ स्टार्टिंग में कुछ हरा भरा इस तरह का देखने मिलता है, और उसके बाद में इसकी परिक्रमा सिर्फ नवंबर को 12 से 15 तक 4 दिन ही रहती है, और 36 किलोमीटर की इस पहाड़ की परिक्रमा है। सबसे ज़्यादा पवित्र और पुण्य मानी गई है इसकी परिक्रमा। कहते हैं 30 कोटि देवी देवताओं की परिक्रमा के बराबर होती है इस पहाड़ की परिक्रमा। अगर गिरनार की बात करें तो यहाँ पर हर साल एक प्रतियोगिता होती है, जिसमें कितनी देर में कौन चढ़ के उतर सकता है। तो सबसे बड़ा हाईएस्ट रिकॉर्ड है 25 मिनट का, जिसमें एक बंदा चढ़ के उतर भी जाता है 25 मिनट के अंदर। और मैं अभी करीबन 50% पहुँचा हूँगा, मतलब 5000 सीढ़ियों की चढ़ाई कर लेते थे, ये समझ आए आप। अंबाजी जो है मंदिर, उसकी ऊंचाई तक पहुँच गए हैं, लेकिन यहाँ 10,000 सीढ़ियाँ हैं, अंबाजी से जस्ट डबल की हाइट। पीछे देखो, आपको दिख रहा होगा ये पूरा क्षेत्र, और रोपवे भी लगे हुए हैं। रोपवे का काम कुछ 1996 से शुरू हुआ था और 2018 तक कंप्लीट हुआ था, और रोपवे सिर्फ और सिर्फ 8 मिनट में आपको ऊपर पहुंचा देते। एशिया की सबसे नंबर 1 बड़ी लेंथ के रोपवे हैं यहाँ पर। ये देखिए रोप लाइन कंटिन्यूस चलती रहती है। अभी स्टेयर्स पूरी खाली पड़ी है, क्योंकि स्टेयर्स पे चढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है। एजेड पर्सन हो या फिर जवान, आजकल सब रोपवे में आना जाना पसंद करते हैं मॉडल के हिसाब से, तो सब रोपवे में आते जाते हैं। पीछे देखिए गिरनार दिखना शुरू हो चुका है। कितना खूबसूरत दिखता है सच में। ये रियलाइज़ तब करेंगे आप जब खुद यहाँ आएंगे। तो फिर आए जूनागढ़ गिरनार। काफ़ी सारी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद एक टॉप पर गेट आता है, उसके बाद भी बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं। दोनों तरफ द्वारपाल हैं, पुराने किसी समय का किला हो ऐसा प्रतीत होता है इसे देखकर। देखिए, जब गिरनार की थोड़ी बहुत ऊंचाई और रहती है, उसके वहाँ पर जैन तीर्थंकरों का मंदिर बना हुआ है। ये सब जैन तीर्थ के मंदिर इधर। इस तरफ एक गोमुखी गंगा करके गिरनारी दर्शन है, जिसमें महादेव विराजित है, और यहाँ पर गोमुख है, उसमें से पानी निकलता है। सबसे पहले कुछ इस तरफ जैन तीर्थ के मंदिर आते हैं, फिर महादेव का, उसके बाद अम्बा माँ का मंदिर आता है, और फिर उसके बाद 2 मंदिर और है, एक इस जगह और एक इस जगह। वहाँ पर भी स्टेप है, वहाँ दर्शन करने के बाद ऐसे उतरना होता है, फिर चढ़ना होता है। ये गिरनार का टॉपेस्ट हाइट पे अभी मैं हूँ, जो गिरनार का पूरा ऊपर का बेस है, जहाँ पर मंदिर बने हुए हैं। देखो कितना खूबसूरत नज़ारा है, मैं दिखाता हूँ आपको। सीढ़ियों से जब चढ़ते हैं तो इतनी पब्लिक नहीं होती है, क्योंकि लोग रोपवे से ज़्यादा आते हैं, सीढ़ी से ज़्यादा। देखिए ऊंचाई कितनी है, भयंकर। ऐसा माना जाता है कि टॉप पॉइंट अगर सीधा पकड़े तो 1 किलोमीटर का है इसका टॉप जो है वो, नीचे के भूलतल से। और अगर रोपवे यूज़ किया जाता है तो रोपवे की लेंथ जो है वो 2 किलोमीटर करीबन मानी जाती है, ऐसी लेंथ है इसकी। सबसे टॉप लोकेशन दत्तात्रेय जी का ऊपर मंदिर, और नीचे की तरफ भी एक 9 लाख मंदिर बना हुआ है, जहाँ पर टॉप लोकेशन के बाद उतरना होता है, फिर वापस इसे चढ़कर गुरु गोरखनाथ जी के मंदिर को क्रॉस करके नीचे उतरना होता है। इस शिखर का सबसे टॉप पॉइंट गुरु दत्तात्रेय जी के चरण हैं। 10,000 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद ये दर्शन होते हैं। बहुत ज़बरदस्त क्लाइंबिंग रही आज की, खतरनाक। ऊपर चढ़ना उतरना हद से ज़्यादा खतरनाक। 2 और पॉइंट है वहाँ पर, सिंदूर लगा हुआ ऊपर, और ऐसे पूजा कर रखी है उनकी भी। एक वहाँ और है छोटा, जहाँ फ्लैग लहरा रहा है, और एक पॉइंट वहाँ है। यहाँ पर नहीं जाते हैं, सिर्फ गुरु दत्तात्रेय जी के जो चरण पादुकाएँ हैं
इस टॉप लोकेशन पर यहाँ तक आते हैं लास्ट, और बीच में अम्बा माँ का मंदिर है और गोरखनाथ जी का मंदिर है। देखिए कितना टॉप पॉइंट पे है, सच में बहुत जोरदार जगह है। मेरी जर्नी हो गई आज की पूरी, अब नीचे उतरते हैं, नीचे का एक्सपीरियंस भी आपके साथ साझा किया जाएगा कैसा रहता है। अब ना एक क्रेजी एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैंने इससे 3.5 घंटे में क्लेम कर दिया। 3.5 घंटे में मैं टॉप पिक पॉइंट पर चढ़ गया था। 3.5 घंटे ऑल ओवर मुझे यहाँ ऊपर चढ़ने में लगे, जो कि बहुत ही शानदार था। बीच में रेस्ट भी कम लिया था मैंने, 15-20 मिनट का ओनली। उतरते हुए समय की मैंने क्लिप उतारी है, देखो सीढ़ी और सामने पहाड़, कितना मनमोहक वाला दृश्य दिख रहा है, एकदम प्यारा सा। देखिए जब आप यहाँ पर आएंगे तो एक अलग तरह का एक्सपीरियंस लेके जाएंगे। जूनागढ़ में आता है ये गिरनार, आओ एक बार। कल गिरनार की यात्रा करने के बाद राजकोट जा रहा हूँ मैं। राजकोट का सीधा ऑटो लिफ्ट मिल गई है मुझे, जूनागढ़ से सीधा राजकोट लेके जा रहे हैं, तो ये बहुत बढ़िया पार्ट है। एवरीवन, जूनागढ़ से निकला तो मुझे एक ऑटो की राइड मिली जिसने राजकोट उतारा, और राजकोट से एक अंकल है जिनका नाम है गोवर्धन, जो मुझे लेके जा रहे हैं अहमदाबाद, राजकोट से सीधी। मैंने बोला मैं इंडिया ट्रैवल कर रहा हूँ, तो उन्होंने कहा चलो आ जाओ, मैं अहमदाबाद तक जा रहा हूँ, आपको ड्रॉप कर दूँ। तो आज का बड़ा राइड का क्रेजी डे रहा और खूब आनंद आया। ये जो 23 दिन मैंने गुजरात ट्रैवल में बिताए, जो बड़े शानदार और अच्छे रहे, जो सारे आपके साथ मैंने शेयर किए हैं, और सारे मज़ेदार वीडियोस हैं, सारे खंगाल के देख लो। देखो मैं गोवर्धन अंकल से मिलाता हूँ, ये रहे अंकल जी, राम राम कर दें एक बार। राम। इन्होंने सवारी दी है मुझे राजकोट से अहमदाबाद के लिए, प्यारी सी अर्टिगा की। खूब खूब आभार प्रेम साहब। और हमारे भाई के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देख लो सब्सक्राइब सपोर्ट के लिए कह रहे हैं। और अभी अंकल ने चाय भी पिलाई है, बीच में गाड़ी रोकी, बोले चाय मेरी तरफ से, और चाय भी पी है हम दोनों ने, और खूब आनंद आ रहा है। बता रहे हैं कि मेरे पूर्वज जो हैं वो राजस्थान से, अपना कोई मिलता है तो दिल से आनंद आता है। ये प्यारी सी गाड़ी जिसकी सवारी मिली है मुझे, तो राइड पूरी हो चुकी है। ये रहे गोवर्धन अंकल, मिलते हैं और निकलते हैं यहाँ से। ठीक है अंकल, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। एक बार बाय बाय कर दो। आ गया हूँ मैं अहमदाबाद सिटी। इसके बाद साउथ की तरफ यहीं समाप्त करते हैं इस वीडियो को। बने रहिए आगे, और भी अपडेट्स होंगे और भी एक्सपेरिमेंट्स होंगे। हर वीडियो में अलग अलग तरीके का कुछ न कुछ क्रेजी नया होता रहेगा, तो बने रहें चैनल के साथ। क्या पता कल कुछ नया होने वाला हो। शुक्रिया जी, शुक्रिया। जय श्री राधे।